नमस्कार दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या डिप्लोमा स्टूडेंट है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल्स होता है उसका साइट पर वेस्टेज का परसेंटेज कितना होता है। यदि आप बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाना चाह रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का एस्टिमेट बनाना चाह रहे हैं या साइट पर जो कंजम्पशंस है उसका ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं तो यह जो वेस्टेज वैल्यू है यह आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, तभी आप सही सही आकलन निकाल सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट पर आता है तो उसका वेस्टेज का परसेंटेज कितना होता है। पहला है सीमेंट। सीमेंट का जो परसेंटेज होता है 2% होता है। अगर मान लीजिए साइट पर आपको सीमेंट का 1000 बैग का कंजम्पशन है तो 2% वैल्यू आप ज्यादा साइट पर मंगाइएगा, नहीं तो आपका सीमेंट का वैल्यू घट जाएगा, आपका क्वालिटी घर का रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है स्टील। स्टील का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वेस्टेज का 3 to 5% होता है। अगर स्टील का वैल्यू 1000 केजी कंजम्पशन आता है तो उसका जो वैल्यू हम जो ऑर्डर करेंगे 3 से 5% हायर साइड करेंगे। तीसरा है कंक्रीट। कंक्रीट का जो वेस्टेज होता है 2 to 3% होता है। नेक्स्ट है सैंड। सैंड का जो वेस्टेज होता है 7 to 10% होता है। सैंड का वेस्टेज ज्यादा होता है, इसलिए सैंड का जो वैल्यू आप जो है ऑर्डर करिएगा, जितना कंजम्पशन है, जितना खपत है, उससे 7 से 10% हायर साइड कंजम्पशन का वैल्यू बढ़ा करके तब ऑर्डर करिएगा। टाइल्स का जो परसेंटेज वेस्टेज है 10% है। इसीलिए चूंकि टाइल्स जब लगता है तो टाइल्स लगने में आपको बहुत जगह स्कर्टिंग लगता है तो उसको काटना पड़ता है, क्योंकि स्कर्टिंग का जो हाइट होता है 100 होता है या 150 होता है। आगे टाइल्स जो है बीच में जैसे कंटिन्यूअस में है, फुल लेंथ चलता है, लास्ट में जो है उसको जोड़ना पड़ता है तो वहां भी टाइल को काटना पड़ता है। कई जगह जैसे कॉलम्स है तो कॉलम्स का जो ऑफसेट है उसके हिसाब से टाइल्स को काटना पड़ता है, या कई बार टाइल्स जो है गिर जाता है, टूट जाता है, तो उस सब में वेस्टेज हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो वेस्टेज वैल्यू होता है 10% होता है। तो टाइल्स के केस में वेस्टेज वैल्यू 10% होता है। ब्रिक के केस में है 5% होता है, क्योंकि ब्रिक भी जब भट्टा से आता है तो भट्टा से आने के बाद से बहुत सारा जो ट्रैक्टर से अनलोडिंग होता है उस क्रम में टूट जाता है, लगाने के क्रम में भी टूट जाता है। और बहुत जगह ईंट का जो है ना टुकड़ा लगता है, ब्रिक का बैट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसका वेस्टेज वैल्यू 5% हायर साइड आप लीजिएगा, 5% वेस्टेज वैल्यू होता है। स्टोन चिप्स यानी कि एग्रीगेट जिससे कंक्रीट बनता है, यह 20 mm, 10 mm और पीसीसी के लिए 40 mm होता है। इसका जो वैल्यू होता है स्टोन चिप्स का, ये 3 to 5% इसका वेस्टेज वैल्यू होता है। नेक्स्ट और लास्ट है स्ट्रक्चर स्टील। स्ट्रक्चर स्टील का इस्तेमाल ट्रस बनाने में किया जाता है, बिल्टअप सेक्शन में किया जाता है, विंडो का ग्रिल बनाने में किया जाता है, डोर का फ्रेम बनाने में किया जाता है। तो इसका जो वेस्टेज वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 5 to 10%। स्ट्रक्चर स्टील का जो वेस्टेज वैल्यू होता है 5 से 10% होता है। तो जब कभी आप लोग ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, एस्टिमेट बनाइएगा, तो यह जो वेस्टेज वैल्यू है इस वेस्टेज वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर आगे ऑर्डर प्लेस करिएगा। अगर अगर इस वेस्टेज वैल्यू को आप आगे बढ़ा करके ऑर्डर को आप प्लेस नहीं करते हैं तो आपके साइट पर जो कंजम्पशन होगा वो मटेरियल आपको घट जाएगा, फिर दोबारा आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। इसीलिए यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वेस्टेज वैल्यू को कंसीडर करके तब ऑर्डर प्लेस आप लोग कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को मिले। यदि आप बार वेल्डिंग शेड्यूल जानना चाहते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये जानना चाहते हैं, किस आइटम्स का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, बिल्डिंग साइट पर किस आइटम का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, कौन सा आइटम कैसे एक्सिक्यूट होता है, यदि आप लोग कमेंट करिएगा तो उस आइटम के बारे में हम डिटेल में आपको वीडियो बना करके हम शेयर कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।